जय हिंद फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है भाइयों। उम्मीद करते हैं कि आप जो है बिल्कुल मस्त और ज़बरदस्त होंगे। ठंडी काफ़ी बढ़ गई है और अपना ख्याल रखें। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं बेटा, उनका भी विशेष ध्यान रखें। अच्छा सा उनको कोट वोट खरीद के दे दीजिए और बढ़िया से जो है मस्त से पढ़ाई लिखाई करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ गया है सर के ऊपर। और अगर सही से नहीं पढ़ाई करोगे बेटा, एग्ज़ाम निकल जाएगा सर के ऊपर से ही। ठीक, तो इस चीज़ से भी बचना है और तैयारी हम लोगों को बेस्ट वाली करनी है। तो आज की जो कैप्सूल क्लास है, इस क्लास में एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो हम आपसे बात करेंगे, उसके पहले मैं आप सबके लिए एक सूचना देना चाहता हूं बेटा। अंतिम प्रयास बैच जो है आ चुकी है। इस अंतिम प्रयास बैच से आप जुड़ करके अपनी जो है मात्र 30 दिन के अंदर जो है अपनी पूरी तैयारी को जो है आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, ये किसके लिए है बेटा? बोर्ड एग्जाम के बच्चों के लिए है। जो 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम है ना, उसका एकदम तहलका मचाने के लिए जो बेटा ये डिजाइन किया गया है। मात्र 30 दिन में सभी टीचर्स आपके सभी चैप्टर को कंप्लीट करा देंगे इस चैप्टर क्लास के अंदर। दूसरी बात ये उन बच्चों के लिए है जो बेटा जो है बीएससी जो सीयूटी के जरिए किसी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है पहुंचना चाहते हैं और बेस्ट परफॉर्मेंस जो है आप अपना देना चाहते हैं किसी बेहतर कॉलेज में पहुंचने के लिए, ये आपके लिए है। ठीक, उसी के साथ में सबसे लाजवाब सबसे जानदार चीज बेटा इसमें चल रही है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, एकदम मजेदार चीज। इसके लिए बेटा हम लोगों ने गजब का एक बैच लॉन्च किया, जो यकीन 2.0 बैच, और इसमें स्वयं सभी टीचर्स बेटा बहुत ही दावेदारी मतलब दमदारी से पढ़ा रहे हैं। मैं खुद बायोलॉजी ऐसा पढ़ाने मतलब हमको मजा आ जाता है, बच्चे को तो बातें छोड़िए, पढ़ करके बेटा मजा आ जाता है अलग चीजों के ऊपर डिस्कस करने में। यहाँ पर भी बेटा जो कहानी चैप्टर 1 से ही चल रही है और चैप्टर लास्ट तक जो है चलेगी। चलिए भैया, तो ये रही छोटी सी जो है बातें हमारी जो है पूरी क्लास का विवरण बेटा। अब हम आते हैं अपने उस सवाल के ऊपर। ये देखिए, अब सवाल आपके सामने है। कितना इंपॉर्टेंट है कितना इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीज मुझे बताने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं। सवाल क्या पूछा है? मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए 2021, 23, 25। नर के शुक्राणु का एक नामांकित चित्र बनाइए 2019, 21, 22। मनुष्य के शुक्राणु की संरचना का केवल नामांकित चित्र बनाइए 2019। मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बनाइए 2023। इतनी सारी चीजें जो है आपके सामने है। क्लियर हो पाई बात? चलिए, तो अब हमको जो है इसी चीज को बेटा समझना है। इमेज कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, ये आपके सामने है। मैं हट जा रहा हूं। समझ में आई बात? आप चाहे ये बनाइए चाहे ये बनाइए, मतलब कि हिंदी में लिखो नाम चाहे इंग्लिश में नाम लिखो, मतलब एक ही है। मैंने दोनों इमेज आपके सामने लगाया है। क्लियर हो पाई बात? कहोगे सर क्लियर है। अब इसी बात को बेटा हम लोग अब समझेंगे विस्तार से। देखो, शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन प्रक्रिया द्वारा वृषण में होता है। कहोगे सर ये तो बहुत छोटी सी बात है। बेटा छोटी छोटी ही बात तो एग्जाम के अंदर आता है, और जो देव सर से एक बार पढ़ लेता है वो तहलका ही मचाता है बेटा। चलो, तो बहुत छोटी सी बात मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। देखिए, जो है शुक्राणु का निर्माण शुक्राणु जनन प्रक्रिया द्वारा जो है वृषण के अंदर होता है। कहां होता है? टेस्टिस के अंदर होता है। अगर हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें बेटा, तो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है। लगभग बेटा जो है 60 माइक्रोमीटर लंबा होता है। लेकिन ये गतिशील होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, गतिशील होता है और संख्या में बहुत होता है। बहुत भारी मात्रा में हम लोगों के शरीर के अंदर बेटा इसका निर्माण होता है। सोचिए, एक बार शारीरिक संबंध बनाने से जो लगभग 3 से 5 ml जो सीमन रिलीज होता है, उसमें 30 से 40 करोड़ शुक्राणु हो सकते हैं। इतना ज्यादा तो अपने आप में बहुत छोटा, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया बेटा। प्रत्येक शुक्राणु पतला और लंबा होता है। इसके 3 जो है भाग होते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं, पतला और लंबा होता है। पहला भाग बेटा सिर होता है, दूसरा भाग मध्य भाग, तीसरा भाग जो है इसकी पूंछ होता है। तो 3 भाग इसके जो है होते हैं। चलिए, हर भाग को बेटा बारी बारी से समझते हैं। पहले भाग की बात करें तो जिसे हम कहते हैं बेटा जो है क्या चीज, जो है सिर। ठीक है, चलिए, यह प्रायः फूला हुआ एवं लंबा सा भाग होता है, ये वाला हिस्सा बेटा। चलिए, यहाँ पे देखिए, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये क्या है? सिर है।
कह रहा है यह प्रायः फूला हुआ एवं लंबा सा भाग होता है, इसमें एक लंबा सा अगुणित केंद्रक होता है। देखो अगुणित मतलब क्रोमोसोम संख्या क्या होगा बेटा, यन होगा। क्रोमोसोम संख्या क्या होता है, यन होता है, ठीक है। अगुणित केंद्रक होता है, केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। क्या होता है बेटा, थोड़ा सा जो है कोशिका द्रव्य होता है। मतलब यहाँ पे केंद्रक है और केंद्रक के चारों तरफ जो है थोड़ा सा क्या है, साइटोप्लाज्म होता है। कहोगे सर समझ गए। इसके आगे की ओर शीर्ष पर गाल्जी काय की बनी एक एक्रोसोम नामक संरचना होती है। देखो यहाँ पे जो ऐसे दिखाई दे रहा ना, ये क्या है बेटा, एक्रोसोम कहलाता है। एक्रोसोम किसका बना है बेटा, गोल्जी बॉडी से बना है। किससे बना है, गोल्जी बॉडी से बना है। ये सवाल भी तुमसे पूछा गया है और याद रखना, एक्रोसोम किससे बना है, गोल्जी बॉडी से। सीधा टू द पॉइंट बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पे, मध्य भाग। मध्य भाग के बारे में क्या लिखना है तुमको, ध्यान से सुनना। कह रहा है मध्य भाग, यह सिर की अपेक्षा पतला, छोटा एवं छोटी सी ग्रीवा द्वारा जो है सिर से जुड़ा होता है। ग्रीवा मतलब बेटा नेक, गर्दन, ठीक है। एक कह रहा है छोटी सी ग्रीवा के द्वारा जो क्या है सिर से जुड़ा होता है और छोटा सा हिस्सा ये होता है मध्य भाग। इस भाग में क्या होता है भैया, तारक काय होता है। किस भाग में, ग्रीवा में। यहाँ पे जो गर्दन वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ क्या होता है बेटा, तारक काय होता है। और इस जो मध्य भाग आप देख रहे हैं ना, मध्य भाग में क्या होता है, कहोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है होता है और इनके बाहर थोड़ा सा जो है कोशिका द्रव्य होता है। फिर वही बात, तो समझ में आ गया तारक काय क्यों है। देखिए तारक काय जो होता है ना बेटा, ये तारक काय अंडाणु के अंदर नहीं होता है, यह शुक्राणु के अंदर होता है। जब अंडाणु शुक्राणु आपस में मिलते हैं तभी तो कोशिका विभाजन होता है, नहीं तो होता ही नहीं बेटा। बच्चे का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक शुक्राणु उसके अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि तारक काय किसके पास है, शुक्राणु के पास, और अंडाणु के पास तारक काय नहीं है। और जिसके पास तारक काय नहीं होगा उसके पास कोशिका विभाजन करने की क्षमता भी नहीं होगा। कहोगे सर ये बात भी समझ लिए। चलो पूंछ वाली बात करते हैं, सीधा टू द पॉइंट बेटा, पूंछ की बात। चलो कह रहा है पूंछ, यह कोशिका द्रव्य के शेष जो है भाग से बनी झिल्लीवत जो है प्राय एक लंबी कोड़े जैसी जो है और अत्यधिक गतिशील होती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये एक जो लंबी और गतिशील जैसी एक संरचना दिखाई देती है। इसकी मध्य रेखा में एक पतला अक्ष सूत्र होता है। पिछले भाग में झिल्ली नहीं होती है, केवल नग्न अक्ष सूत्र ही जो है होता है। इतनी पूरी बातें जो हमने बेटा इसके बारे में बता दिया। कहोगे सर हम तो समझ गए। इस टॉपिक से रिलेटेड एक बेटा जो है ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछा जाता है। एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, किससे, कहां पाई जाती है भैया, हम सबको पता है बेटा मध्य भाग में पाया जाता है। एक सवाल और पूछा जाता है, शुक्राणु जनन को परिभाषित कीजिए। वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्रजन कोशिका से शुक्राणु के निर्माण की विधि को शुक्राणु जनन कहते हैं। मैंने एकदम क्विक फास्ट रिवीजन स्टाइल बेटा जो है इन सभी प्रश्नों का जवाब आपको जो है दे दिया है। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको अच्छी लग रही होगी कि हर दिन जो है एक बहुत ही कम समय में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए तब तक के लिए जो है बाय बाय टाटा, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। जय हिंद।